जम्मू कश्मीर की बर्फीली सड़क, रात के 1 बजे। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा। अंकित अपनी कार से श्रीनगर से लेह की तरफ जा रहा था। फ़ोन में नेटवर्क नहीं था और सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। बस कार की हेडलाइट ही उसे रास्ता दिखा रही थी और उसके मन में अजीब सा डर धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, बर्फबारी तेज़ होती जा रही थी। अचानक उसे सड़क के बीच में दूर कुछ खड़ा हुआ दिखाई दिया। पहले उसे लगा कोई पत्थर होगा, लेकिन जैसे ही कार पास आई, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो एक औरत थी, सफ़ेद कपड़ों में, खुले बाल और सिर झुका हुआ। इतनी ठंड और सुनसान जगह में वो औरत अकेली कैसे हो सकती थी? अंकित ने धीरे से ब्रेक लगाया और कार रोक दी। उसने हॉर्न बजाया, लेकिन वो औरत बिल्कुल भी नहीं हिली। न उसने सिर उठाया, न पीछे हटी, जैसे उसे अंकित की मौजूदगी का एहसास ही नहीं था। अंकित के मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे। उसने हिम्मत करके कार का दरवाज़ा खोला और बाहर उतर गया। ठंडी हवा उसके चेहरे पर चुभने लगी। उसने धीरे से आवाज़ दी, मैडम, आप ठीक हैं? लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सिसकियाँ सुनाई दी। वो धीरे धीरे उस औरत के पास जाने लगा। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वो कुछ फीट दूर पहुंचा, औरत ने अचानक बहुत धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। अंकित की आंखें फैल गईं। उसकी आंखें पूरी काली थीं, बिना पुतलियों के। उसका चेहरा बर्फ जैसा सफ़ेद था और होंठ नीले पड़ चुके थे। वो अंकित को घूर रही थी, बिना पलक झपकाए। फिर उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी आवाज़ में इंसानियत कम और डर ज़्यादा था। अंकित घबरा गया और पीछे हटने लगा। तभी अचानक वो औरत एक झटके में उसके बिल्कुल सामने आ गई। अंकित को समझ ही नहीं आया कि वो इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँची। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अब डर साफ दिखाई दे रहा था। अंकित तुरंत पलटा और भागकर अपनी कार में बैठ गया। उसने जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया और कार स्टार्ट की। उसके हाथ काँप रहे थे, लेकिन उसने किसी तरह गाड़ी आगे बढ़ाई। उसने रियर व्यू मिरर में पीछे देखा। वो औरत अब भी सड़क के बीच खड़ी थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी, एक अजीब डरावनी मुस्कान, और उसकी गर्दन धीरे धीरे एक तरफ झुक रही थी। अंकित ने डर के मारे एक्सेलरेटर दबा दिया। कार तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। कुछ मिनटों बाद उसे लगा कि वो उस औरत से दूर निकल चुका है। उसने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। अचानक कार के अंदर से एक धीमी आवाज़ आई, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अंकित का दिल जैसे थम गया। उसने धीरे धीरे पीछे देखने की हिम्मत की। पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी। उसका चेहरा अब और भी करीब था। उसकी काली आंखें सीधे अंकित को देख रही थी। अंकित के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। उस औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और अंकित के कंधे पर रख दिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। अचानक कार के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। अंकित की सांसों से धुआं निकलने लगा। शीशे पर बर्फ जमने लगी। वो घबराकर कार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। औरत अब उसके कान के पास झुककर धीरे से बोलती है, अब तुम मेरे साथ चलोगे। उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा भारी और डरावनी हो चुकी थी। अचानक कार खुद ब खुद सड़क से हटकर एक बर्फीली ढलान की तरफ मुड़ने लगी। अंकित पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ता है, लेकिन गाड़ी उसके कंट्रोल में नहीं थी। कुछ सेकंड बाद जोरदार टक्कर की आवाज़ आई और सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह कुछ लोकल लोग उस रास्ते से गुजरे। उन्हें सड़क के नीचे एक टूटी हुई कार दिखाई दी। जब उन्होंने कार के पास जाकर देखा, अंदर कोई नहीं था, ना अंकित न कोई और। बस सीट पर जमी हुई बर्फ और अजीब से हाथ के निशान थे। आज भी उस रास्ते पर रात में लोग बताते हैं, एक सफ़ेद कपड़ों वाली औरत सड़क के बीच खड़ी मिलती है। वो लिफ्ट मांगती है और जो उसे बैठा लेता है, वो कभी वापस नहीं आता। डरावनी कहानी।